नमस्कार दोस्तों, आज 7 अप्रैल 2025 दिन सोमवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास आज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी चली, माल कहाँ कहाँ क्या है। भाऊ जी राम राम जी, कैसे हो जी भाऊ जी? बढ़िया बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट है जी, बिक्री कैसी चली? आप तो इधर भी माहौल सारा सस्ती है। अच्छा जी, तो थोड़ी सी आज है, हलचल तो है। अच्छा जी, आवक का प्रेशर खूब है। आज छोटी बड़ी मिला के 34 गाड़ी है। छोटी बड़ी मिला के 34 गाड़ी है। 25 गाड़ी तो यूपी की है अच्छा जी, और 5-1 गाड़ी हरियाणा की है। 3 छिपा बड़ौदा है, 2 गाड़ी अपना ये MP है। ठीक है जी, यूपी में रामपुर और गन्नौर, ये मिला के 25 है। अच्छा जी, तो ऐसे मिला के छोटी बड़ी मिला के 35 गाड़ी है। मतलब अंदाज़ा लगा लो तकरीबन 6-7 हज़ार कट्टा। 6-7 हज़ार कट्टे। और जो बिक्री कैसी है जी? बिक्री चल रही है सर, किसानी माल बिक रहे हैं किसानी माल को थोड़ा जल्दी लेते हैं जी। सर, समझे नहीं, कमती बढ़ती वो बिक जाता है। ये व्यापारिक माल आराम आराम से बिकते हैं। ये यानी फिक्स रेट है, फिक्स प्राइस है हाँ। कि उसमें अब एक ये फिक्स की सुनो, आपको एक व्यापारी का माल दिखाए, 40 रुपये बिक रहा था, हमने कहा बेचने, कहता है 50 से कम नहीं बेचूँ। अब काला हो गया है ना जी। ये देखो, हम कह रहे हैं, कह रहा बेचा क्यों नहीं। कहाँ है? ये सारा माल काला हुआ पड़ा है ना जी। ये देखो, ये क्या है जी, बेचा क्यों नहीं। गिल्ला था जी उस समय। हाँ, 1 हफ्ता ही हुआ है। हम अच्छा कह रहे बेच लो भाई, कच्चापन है, अभी नहीं बेचना। अच्छा जी, उस समय क्या रेट बिक रहा था जी ये? 40 हज़ार। अच्छा जी, गोली में है जी। हम क्या है, बेचा क्यों नहीं। अब बेचते तो 25 रुपये रेट लगता है, बोलो क्या करें। अच्छा जी, अच्छा, ये माल तो बढ़िया जी। ये कौन सा वो जी? चीज़ अलग है, तोला पड़ा है, हमने 90 रुपये बेचा। आज हाँ, ये कहाँ का जी है? ये हरियाणा है। अच्छा जी, अच्छा, देखो कितना बढ़िया माल था। वाकई जबरदस्त है जी। ठीक है जी, क्वालिटी बिकनी है ना यार, ठीक है जी। बिकना तो माल क्वालिटी है। और ये ऐसे भाऊ जी हैं? तो अलग अलग माल के हिसाब से ये 30-35 रुपये बिकेगा, अच्छा जी, क्वालिटी के हिसाब से। आज अपने पास 60 रुपये। किसानी माल कम है अपने पास। अच्छा जी। और है तो रामपुर साइड के माल है। ये देखो इतना बढ़िया माल आया हुआ। एक ये देखो, ये 60 रुपये मांगा गया, व्यापारी ने नहीं दिया। अच्छा जी, ये व्यापारी 90 रुपये बोल रहा है। 45 कट्टे का लाट है। ठीक है जी। और ये हमने, ये MP का माल है, 70 रुपये का दिया, इतना बढ़िया माल। ये वाला जी, ये 60 रुपये का दिया। अच्छा जी। एक ये 50 रुपये का दिया। ये नीचे पड़ा जो है, हाँ ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ है जी, आपकी दुकान पे आज हाँ। जो एक्स्ट्रा मोटा बम होता है वो तो कोई भी नहीं है जी? नहीं है, वो चीज़ नहीं है। अच्छा जी, हाँ। और जो आज की तरीके में किसी को कोई कहे कि 50 कट्टे दो मुझे, 100 कट्टे दो या 20 कट्टे मोटे माल, बढ़िया माल? मोटे माल जी 80-85 रुपये एक्स्ट्रा वाले। अच्छा जी, ये अंदाजा। वो क्या चीज़ है फिर जो 90 बेच रहे हैं? वो 5-7-10 कट्टे हैं। अब मैं 90 बोल के मंगवा लूँ, फिर ना बिके, फिर इलेक्ट्रेटर के 80-85 बोलो, भले 90 बेच के दो आप। फालतू बोल के कम बिक्री नहीं देनी, कम बोल के फालतू बिक्री दे दो। ठीक है जी। हाँ, ये भी बात ये है। आप बहुत डर के चलते हैं। देखा है कि माल मंगवाने के लिए उल्टा सीधा भाव नहीं बोलते सर। ठीक है जी। तो यूपी के रेट बता दो जी आज पहले सारे। यूपी जो किसानी माल है गन्नौर साइड के, वो चल रहे हैं नीचे में 25 रुपये में 50 रुपये गन्नौर। 25 से 50 रुपये गन्नौर के माल जो हमने कल देखे थे, छोटे छोटे लाड़ी हो। ठीक है जी। और जो बढ़िया माल आ जाओ यूपी के, रामपुर वगैरह रामपुर के 40 से लेके ऊपर में 80। 40 से 80 रुपये। और जो अपने MP के माल हैं उनमें तो थोड़ी मजे की दिक्कत आ रही है अभी, उनको पड़ता भी नहीं आ रहा। ठीक है वो जी। 50 से 70-75 है। अब हरियाणा और हफ्ते में चालू हो जाएगा। ठीक है जी। बेसिकली तो आ रहा है, लेकिन जो स्पीड से है वो हफ्ते बाद चालू हो जाएगा। ठीक है जी। सूख रहे हैं माल, हम भी यही कहें भैया सुखा के और सूखने दो, ले। अब आज भविष्यवाणी होनी है गोठरा माता जी की 3 बजे। लगभग MP और राजस्थान का किसान उस तरफ बैठा हुआ मुंह करके कि वहाँ से क्या बोला जाएगा। ठीक है जी। अगर तेज़ी बोली जाती है तो फ़र्क पड़ेगा, किसान का माइंडसेट चेंज होगा। और अगर मंदा बोला जाता है तो ऑलरेडी आज आवकें बहुत है, MP में खूब आवक है। ठीक है जी। जिसमें से 60% माल डैमेज माल है MP में। तो मैं समझता हूँ ये टाइम अब चालू हो जाएगा
फैक्ट्री वालों को। ठीक है जी। उनको ये टाइम में भाई ये पूरा महीना फैक्ट्री वालों के लिए होगा, तो उसमें जितना माल खरीद सके लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो हल्के माल हैं वो मंदे बिकेंगे। ठीक है जी। तो महीना 1.5 महीना उनके लिए बहुत अच्छी स्पीड से माल मिलने का टाइम। गेम वहीं ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा बोली है, गर्मी पड़ने लग गई। गर्मी की तो मैं अभी आपको अपनी बात ही नहीं बताई जी। कल मैं हिमाचल था, श्री रेणुका जी ददाहू में, तो मैं ऊपर गया, वहाँ जामू गांव में भयंकर किल्लत पानी की। ऐसा और पहाड़ों का मौसम ऐसा है जी इस समय कि जैसे हम अभी कोई प्लेन इलाके में घूम रहे हो गर्मी के अंदर, इतनी भारी गर्मी है वहाँ पर। और जो लहसुन है ना सब की सूखे पड़े, पानी की दिक्कत है, शॉर्टेज है उस इलाके की। जो राजगढ़ का इलाका है वहाँ नहीं मुझे पता क्या है क्या नहीं, सोलन में, पर जो सिरमौर का इलाका है, सिरमौर में सारे में शॉर्टेज है। जो जितना अपने पास सिरमौर की गाड़ियाँ आती हैं इन सारे इलाकों में टिम्बी वगैरह ये सब, चांदनी वगैरह जो गांव चले गए हैं सारे, ये शॉर्टेज है, पानी की शॉर्टेज है जी। अब कल मैं भोपाल था, इतनी तेज गर्मी भाई साहब, इतनी तेज गर्मी, सुबह ही आया हूँ और इससे वो सारा इलाका सुजालपुर शाहजहाँपुर सारा ये बेल्ट पड़ जाती है, इंदौर वाली उस तरह की। ठीक है जी। और इधर एमपी इस तरफ मैं गया नहीं था, लेकिन खूब गर्मी है, तेज गर्मी है। तो इस गर्मी से हाल ख़राब होना ही होना। ठीक है जी। इस गर्मी में जो मैंने बोला था कि गर्मी भीषण पड़ेगी, माल ख़राब होंगे, और वही सिचुएशन पे आज आ रही है पोजीशन। इसमें जो माल ख़राब होंगे, ये टाइम आ गया फैक्ट्री वालों का लेने का। उनको जो अभी ये महीना 1.5 महीना भाव मिलेगा, ये पूरा साल नहीं मिल पाएगा। तो इनको अचार वालों को कमर कस लेनी चाहिए और इसमें कूद जाना चाहिए। ठीक है जी। अभी 15 दिन बाद 10 दिन बाद मतलब कि अब उनको तैयारी कर लेनी चाहिए, अब आपका समय आ गया। ठीक है जी। अब सारा नेचर के ऊपर है, जितनी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जितना माल ज़्यादा डैमेज होगा, उसी हिसाब से आगे की कैलकुलेशंस आएंगी। ये तो हो गया एक जो व्यापार के तौर पे बात है, और जो स्पिरिचुअल भविष्यवाणी है वो क्या होती है वो पता चलेगी। ठीक है जी, आज आ जाएगी जी वो आज 3 महीने के बाद आ जाएगी। ठीक है जी, है ना जी। और बाकी मैंने पिछले 2 महीने हो गए जो बोल रहा था कि भैया माल बेचते चलो, वो आपको समझ आ रही होगी कि 2 महीने पहले भी यही भाव था, आज भी यही भाव है। ठीक है। 2 महीने में जो वजन निकल गया 25-30% हो गया, 30% का डिफरेंस आ गया। तो ये वजह थी जी बेचने के लिए जो हम बोल रहे थे, वो सामने आप लोगों के है। ठीक है जी। कोई फ़र्क नहीं आया, कोई लंबी चौड़ी तेज़ी नहीं हुई, उल्टा 5-10 रुपये नीचे ही हुए होंगे या बराबर पे गए होंगे। ठीक है जी। 30% वजन का फ़र्क आ गया आपको, है ना जी। अब यही सिचुएशन हरियाणा और पंजाब में ये लोग बिल्कुल नहीं निकाल रहा किसान, या अभी सोच रहा है, वेट एंड वॉच हो रहा है। पंजाब में माल तो बहुत निकल रहा जी हरियाणा में, और रोक के बैठे जी सब। से निकल तो रहा है, फसल तो है, बहुत बड़े लेवल पे भी फसल नहीं है तो बहुत कम भी नहीं है। ठीक है जी। निकल रहा है, लेकिन किसान अभी माइंडसेट नहीं बना पा रहा, बेचना है या रोकना है। ठीक है जी। यही सेम सिचुएशन पंजाब में। पंजाब से आज एक का फ़ोन था व्यापारी का, क्या 2 लाख रुपये किल्ला बोल रहे हैं किसान बुग्गे से। क्या बताओ 2 लाख रुपये किल्ला लेके हम क्या करेंगे? क्या सबका पिछले साल वाला दिमाग है कि पिछले साल वाला भाव आएगा। तो भाई वही बार बार बोल रहा हूँ, गीला माल अगर अपना भाव से बिकता है तो हमारे को बेचने चाहिए। ठीक है जी। बाकी तो आगे अपनी अपनी समझ है ना जी। बाकी डैमेज ज़्यादा होगा पोजीशन प्लस की तरफ जाएगी, डैमेज कम हुआ तो यहीं पे स्टेबल पे रहेगी। लहसुन जैसे ही 100, 125, 150 के आसपास घूमा बाहर के विदेशी माल आएंगे। ठीक है जी। एक और पॉइंट आप लोगों को हो गया कि विदेशी माल क्यों आएंगे इंडिया में ज़्यादा। ये सब चीज़ें ना हाथ के हाथ चेक करनी चाहिए कि विश्व में क्या चल रहा है। चाइना के ऊपर भी टैरिफ बढ़ा दिया यूएस ने 36% का या 24-30% के आसपास, तो कुछ भी जाएगा उसका 30% वहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा। तो भाई साहब इस चीज़ को हाथ के हाथ आप लोगों ने इस चीज़ को निगाह में रखना है कि इंडिया अगर बाहर
एक्सपोर्ट कहता है, किस कंट्री को करता है, वो क्या ड्यूटी लगा दी है। इंडिया को कोई कंट्री कर दी है तो वो क्या ड्यूटी है, ठीक है जी। है ना। वाया अफगानिस्तान हो क्या आएगा, उस पर क्या ड्यूटी है। तो ये चीज़ें सारी कैलकुलेट करनी पड़ेंगी अपने को। अब इंडिया में डायरेक्ट चाइना तो बैन है, लेकिन वो वाया अफगानिस्तान, इराक, ईरान होके आता है तो 5% सिर्फ ड्यूटी है। तो वो 36% वहाँ देने से अच्छा यहाँ भेजना ज़्यादा प्रेफर करेगा। ठीक है जी। तो बेसिकली हमारे को हर चीज़ देख के चलनी है, फूक फूक के कदम रखने हैं। 50 से 100 का भाव मेरा आंकड़ा कहता है कि एक किसान को एक सफिशेंट भाव मिलता है। ऊटी का भाव छोड़ दो कि उसका बीज महंगा था, लेना पड़ता है। बाकी अगर 50 से 100 बिकता है तो एक सफिशेंट भाव है। ठीक है जी। इसमें आधी फसल बेचनी चाहिए। अब तो कह रहे कई जने जो है ढोल बजा के चाइना लहसुन के खिलाफ नाच रहे जी। सर जी ऐसा है, अब तो नाचने की सिचुएशन ये है राणा जी, जिस समय नाचना था ना, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में, उस समय तो कोई नाचा नहीं। अब नाच के क्या है। अब कौन सा चाइना आ रहा है जो आप बोल रहे हैं। आपको उस टाइम बोलना चाहिए था जब हम धक्का खा रहे थे। हम बार बार कभी किसी मंत्रालय भागे, कभी किसी मंत्री के पीछे भागे, तब तो कुछ हुआ नहीं। तब अगर इतनी अच्छे से इकट्ठे होकर बोल देते तो फिर दिक्कत क्या थी, रुक नहीं जाता माल। ठीक है जी। आज तो सब मुझ पे ताव मार रहे हैं, नहीं आना चाहिए। अरे ऑलरेडी नहीं आता भाई, क्या पागल बना दे। ऑलरेडी नहीं आता, आएगा। या तो अभी से कमर कस लो कि अगर हिंदुस्तान के किसान को बचाना है, आप एक पिक्चर क्लियर कर दीजिए कि हिंदुस्तान के किसान को बचाना है तो इम्पोर्ट बैन करना है। कोई भी देश का माल आ गया इम्पोर्ट बैन होगा, या उस पर आप वो लगा दो, ड्यूटी लगा दो, जैसे अमेरिका ने किया। उस हिसाब से इंडिया गवर्नमेंट को बैन लगा देना चाहिए कि अगर हमने हिंदुस्तान के किसान को बचाना है तो विदेश से माल नहीं आए। ठीक है जी। आए तो उस पर इतना टैक्स होना चाहिए। सिंपल सी चीज़ है। ये तो हमारे को इस हिसाब से चलना चाहिए। आज हम बोल रहे चाइना नहीं आना चाहिए, तो चाइना तो ऑलरेडी नहीं आ रहा। ठीक है। जब आएगा तो अक्टूबर नवंबर में आएगा। और जो 2 नंबर से आ रहा है मेन, तो उस पर वो कहना, ये जो 2 नंबर से आ रहा है उसका क्या कहना। जो पिछले साल आया है इतना वाया नेपाल। इस चीज़ के लिए अभी से कमर कसनी चाहिए। तो जाके और पिक्चर क्लियर कर दो। आप कमर कसें, इसके लिए ऊपर हाथ के हाथ लॉ बनाए, पिक्चर क्लियर कर दें कि आएगा या नहीं आएगा। ठीक है जी। तो उससे एक मार्केट अपने रुख पे चल पड़ेगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि मार्केट में कोई ब्लैकबाजी हो या भाव तेज हो, लेकिन कम से कम जो व्यापारी पिछले साल मरा, किसान मरा चाइना आने से, वो एक पिक्चर क्लियर होगी तो आदमी अपना व्यापार कर पाए। ठीक है जी। अब यही नहीं पता होता कि खड़े हैं कि दुश्मन आगे से गोली मारेगा या पीछे से, सिर्फ खड़े हैं। ठीक है जी। सर इतनी धूप में जाओ तो सही। मैं कल एमपी में था, टांगें जल गई। मतलब आपको इस प्लेटफॉर्म पे मैं बोल नहीं सकता कि मुंह अगेड़ा पिछेड़ा सब जल गया, गर्मी इतनी है। इतनी गर्मी थी। और हम जैसों का अगर हो गया तो एक किसान अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ, ये देखो मेरे को एक ने वीडियो भेजा, कोई वीडियो आएगा तो दिखाओ नहीं, उसमें मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। एक किसान की मैं वो ना दिखा दूँ कि किसान इस पे दिखाओगे, फिर इस पे जो है वो लगाएंगे। जहाँ वीडियो दिखाई है तो यूट्यूब वालों को भी बोल लो भी सेंसर ना लगाए, AI ना लगाए इसमें कुछ। क्या बोल, किसी का भी नंबर। एक किसान ने अपने परिवार का वो भेजा, भाई साहब के इतने बच्चे, ठेठ धूप में, ठेठ गर्मी में, वो मियाँ भी मेहनत करते हैं, छोटे छोटे 2 बच्चे और बाकी और लेबर लगी हुई। वो कह रहा खुराना जी देखो मेरा दिन में काम ना करे परिवार के साथ, एक बीघे में 6 क्विंटल माल निकला मेरा। अब मैं क्या करूँ इसको, छोटा छोटा माल था। ये राजस्थान का किसान है, उसे मेरे पे है वीडियो, लेकिन वो आप पे दिक्कत आ जाती है, इसमें मैं दिखा नहीं। AI वो मना करता है, क्या करें। एक बीघे में सिर्फ 6 क्विंटल माल निकला, बोलिए आप। तो भाई वो एक पिक्चर आप क्लियर कर दीजिए कि किसान कहीं तो बचे। ठीक है जी। किसान भी मर रहा है, आप भी परेशान हो रहे हैं, है ना जी। तो कम से कम कुछ तो अपने किसानों के लिए आप कोई एक वो निर्धारित वो तय कर दें कि इसका फसल का, जैसे आपने MRP MSP तैयार की हुई है, MSP तैयार की हुई है,
ऐसे ही आपको एक गाइडलाइन तैयार करनी चाहिए कि कोई भी फसल इस भाव से ऊपर जाती है तो हम एक्सपोर्ट करेंगे। मैं कई सालों से बोल रहा हूँ, ठीक है जी। कितने सालों से बात बोल रहा हूँ कि आपको एक हर फसल का एक रूपरेखा, एक लिमिटेशन तय करनी चाहिए कि इससे ऊपर जाने की लगती है तो इंपोर्ट की आप तैयारी रखिए, इससे नीचे आते हो एक्सपोर्ट की तैयारी रखो। कहाँ ये बुरा है? ठीक है जी। आज हम अगर पिक्चर क्लियर नहीं करेंगे ये, या एक चीज़ निर्धारित नहीं करेंगे, तो मेरे को बताइए किसान खेती क्यों नहीं छोड़ेगा? किसान ने सोयाबीन कम करी है ना, क्यों करी? 3 साल से मर रहा है सोयाबीन में। इस बार गेहूं का आपने एक रेट रखा हुआ। अब अगर हम एक्सपोर्ट की नहीं तय कहते, किसान को अगर सिर्फ वो तो कहता है मेरे को एक जो हमारी कीमत आ रही है ना उस कीमत तक भी मिल जाए, जिसकी उसकी लागत निकल जाए, वो और क्या मांग रहा है? ठीक है जी। वो ये तो नहीं कह रहा मेरे को डबल कर दो। उसने कभी नहीं कहा गेहूँ मेरे को 60 रुपये किलो बेचो, कभी कही है क्या? कि अब मेरी गेहूँ 80 रुपये किलो बेच दो, बोली है क्या कभी? कभी भी नहीं बोल लीजिए। कभी बोला उसने मेरी धान 100 रुपये बिकनी चाहिए जब चावल 100 का बिका? मेरे को कहता 2-4 रुपये बढ़ा दो भैया। 2-4 रुपये में क्या फ़र्क पड़ता भाई? बताओ ना। कल मैं ट्रेन में था, पिज़्ज़ा मंगवाया, एक पिज़्ज़ा भाई साहब 600 रुपये का आया। ट्रेन के अंदर? ट्रेन में मंगवाया क्योंकि भोजन समझ नहीं आया था ट्रेन का, तो हमने चलो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया। वो ट्रेन में पिज़्ज़ा 600 रुपये में आया। इतना सा पिज़्ज़ा 2 पीस मेरी घरवाली ने खाया, 2 मैंने खाया, पेट भी ना भरा। उसको निकालने के लिए कैंपा भी नहीं पड़ी। आप समझे जो मैं समझा रहा हूँ कि 600 रुपये में हम पिज़्ज़ा खाने को तैयार है। 2 रुपये किलो का फ़र्क नहीं आना चाहिए। ठीक है जी। किसान को 2 रुपये किलो फालतू नहीं मिलना चाहिए, मिल गया तो गुनाह हो जाएगा बहुत बड़ा। हाँ, यह कोई तरीके भाई साहब, सिंपल सी चीज़ है। कोई भी सरकार हो, आप अगर भला चाहते हैं किसानों का, तो एक आपको हर कमोडिटी को एक उसकी रूपरेखा निर्धारित करनी चाहिए, उसकी लिमिटेशंस निर्धारित करनी चाहिए, जिसमें अगर वो फसल कहीं कम दाम पे आ रही है आप उसको एक्सपोर्ट के लिए तैयारी करिए। मनोबल तो बढ़े किसान का। मनोबल कैसे बढ़ेगा? किसान के अलावा आपके देश में और जवान के अलावा कितने लोग हैं जो खेती कर लेंगे? कोई भी नहीं। बता दो ना। अब तो किसान भी खेती से मुंह मोड़ रहा है, उसके बच्चे, ये तो लेबर है वो आ जाती है, नहीं तो किसान के 40% किसान के बच्चे खेती नहीं कर रहे। लेबर भी जहाँ इंडस्ट्री खुलती जा रही है अब लेबर भी नहीं मिलेगी। इंडस्ट्रियाँ खुल रही है, लेबर भी नहीं मिलेगी। लेबर जो धूप में बैठ के काटेगी भाई, वो तो इंडस्ट्री में ठंडे कमरे में बैठ के पंखा कूलर चल रहा होगा, अपना काम कर लेगा। ठीक है जी। आज किसान का बच्चा 10,000 रुपये 15,000 रुपये की नौकरी करने को तैयार है। ठीक है जी। खेती नहीं करने को तैयार भाव जी। ये तो लसन 2 साल तेजी थी तो लोग कुछ पढ़े लिखे लड़के आ गए, अब ये 2-3 साल मत दे के आएंगे, दोबारा फिर भाग लेंगे। फिर भाग लेंगे, पढ़े लिखे हैं कहीं भी नौकरी कर लेंगे। ठीक है जी। भाई साहब, किसान का मनोबल आप लोग नहीं बढ़ाएंगे, किसान खेती करनी कम करेगा, और एंड में होगा क्या? आप कृषि प्रधान देश होते हुए आपको अपने खाने पीने की वस्तुएं इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ठीक है जी। और अपने दुश्मन देशों से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। मैं बार बार बोल रहा हूँ ये बात। फिर आप देख लेना, करवा लो पढ़े लिखे लड़कों से खेती, दिमाग से निकाल देना, नहीं होने वाली खेती। ठीक है जी। और मैं बड़े बड़े नेताओं से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार खेतों में चलिए, देखिए हाल कि हो गया था। मैं हर महीने जान के निकलता हूँ खेतों की तरफ, कभी कहीं जा रहा हूँ कभी कहीं जा रहा हूँ, कि एक लोगों को ये चीज़ दिखे, ये पब्लिक को दिखनी चाहिए ये कि हम 600, 700, 800 रुपये का पिज़्ज़ा बहुत दिल से खाते हैं। मैं सरदार जी मेरे को देख के गालियाँ दे रहे हैं, देखो इनसे पूछो बाबूजी 600 रुपये का पिज़्ज़ा अच्छा लगता नहीं लगता? खुदा करो ना सरदार जी बस। और अगर हमारी गेहूँ 3 रुपये किलो बढ़ जाए तो होल्ला हो जाता है। इसको छोड़ो ना जी। प्याज 5 रुपये किलो बढ़ जाए तो हम कहते हैं हमारी किचन का बजट बिगड़ गया। नहीं, आपको जो भी चीज़ है, जूते, कपड़े, प्रोंदा, गुंठी, चश्मा, सबको मनमाने रेट पे पैसे देने पड़ेंगे जो सामने वाला मांगेगा। हर चीज के जो है उनके अपने फिक्स रेट है। मेरे को एक चश्मा बनवाना पड़ा, मेरी आंखों में दिक्कत आ गई,
ये चश्मा बनवाना पड़ा, ये धूप में जाके कलर बदल जाता है, काला हो जाता है, ठीक है जी। क्योंकि धूप मेरे को आंखों पे लगती है। अभी भी देखो आंसू आ रहे हैं ना, ये आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम है मेरे। तो मैंने बनवा दिया, दोस्त था बचपन से उसी से चश्मा बनवाते आ रहे, तो उसने मेरे को इसके मांग लिया डबल पैसे, जितने का मेरा आम चश्मा बनता है उससे डबल मांग लिया। ठीक है जी। मैं पागलों की तरह 4 बार पूछा, मैं इतने का चश्मा बनता है क्या? वो कहा मेरे बाप ये कलर चेंज करने वाला चश्मा है, तो देने पड़े होंगे। देने पड़े, क्या करूँ? बाजार में हर चीज़ का रेट फिक्स है। किसान की गेहूं है तो उसके बिस्कुट का रेट फिक्स है पहले। वो फिक्स है, किसान की फसल का भाव फिक्स नहीं है। उसकी फसल आप लोगों की मर्जी है, आप जो भाव बेचते हैं। ये देखो ना, किसान वो बैठे हैं वहाँ पे, ये पड़ोसी की दुकान पे, कैसे बेचारे, बच्चा भी आए हुए हैं ना, चेहरे देख लो, हो गए मैंने सोने की चेनें पहनी होगी, देखो 1-1 किलो की, बेचारे ऐसे ही 1-1 है। किलो की सोने की चेनें डाल रखी है गलों में। अच्छा एक बात बताओ जी, हिमाचल के जितने भी कल किसान मिले, सबकी एक ही बात थी कि हमारे वाले का क्या रहेगा, हमारे वाले का क्या रहेगा, रणजिम्मा रहेगा। हिमाचल देखो एक जी। भी बात अलग नहीं करी सबसे। अब की बार क्या रहेगा, क्या लगता है? वो सारे बंदे वो तो ना आस पे बैठे, अब उन पे कोई काम नहीं। वहाँ एक हिमाचल मंदिर का जी, निर्माण देखो। कार्य चल रहा था, वहाँ बैठे वो सारे इंतजार में पूरे बैठे। हिंदुस्तान का लहसन 50 से 100 की रेंज में घूमेगा, पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो हिमाचल हो कोई हो। कोई 50 से 100 की रेंज हर एक को मिलेगी। किसी का 40 क्वालिटी के हिसाब से, किसी को 40 हो गया, किसी को 50 हो गया, छोटे माल, बीच के माल 50 से 60, 70, मोटे 70 से लेके 90, 100, ये चलता रहेगा। हिमाचल वाले कह रहे यदि हमारा सारा माल ना 100 रुपये की रेंज में निकले, क्योंकि वो तो एक तो छोटे छोटे किसान हैं, वो बहुत ही कम माल है उनके, मेहनत उनकी ज़्यादा है, पानी की शॉर्टेज है वहाँ पर भी। 100 रुपये में हमारे खर्चे पूरे होते हैं। 100 रुपये में हमको यह है कि दाल रोटी चटनी के साथ खा सकते हैं। सर मैं तो बोल रहा हूँ 50 से 100 का लहसन बिकता है पूरे हिंदुस्तान में, ऊटी को छोड़ के, तो सामने सबके पैसे पूरे होते हैं, है ना जी। और इस भाव में बेचने में कोई बुराई नहीं। ये अगर भाव चलता है तो एक 50 से 100 का मतलब है 75 की एवरेज आएगी उनकी। 75-80 की एवरेज काम नहीं क्वालिटी चलेगा के हिसाब से आती है ना यार। अब किसी ने बोया गन्नौर वाली क्वालिटी, तो उसका भाव मंदा आएगा। अगर वही समझदारी से उसमें कोई भी दूसरा बो दे, MP का बो दे, मैं अब सुपर शंकर का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं जिन्होंने ऊटी वाले, जो ऊटी का धंधा करते थे, कि आप सुपर शंकर बोल रहे हो। मेरे को कल एक का फ़ोन आया कि हम तो ऊटी का ही धंधा करते हैं, आप सुपर शंकर को प्रमोट कर रहे हो। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, क्वालिटी है तो मैं क्वालिटी के लिए बोल रहा हूँ। और एक बार लेने के बाद उसको आप 5 बार 6 बार खेती कर सकते हो उसकी, ठीक है जी। तो मैं इसलिए उसकी तारीफ़ कर रहा हूँ। भाई जिसने पिछले साल सुपर शंकर लिया 300 रुपये किलो का, ठीक है, उसका अगर 100 रुपये किलो बिक रहा है, तो अमूमन नॉर्मल लहसुन से डबल भाव है, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, नॉर्मल लहसुन से 3 गुना फसल है, ठीक है जी। तो उससे और क्या मैं उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा और क्या करूँगा। चलो मैं कहीं नहीं छोड़ देता हूँ, दूसरी कहीं नहीं चालू कर देंगे, लोग तो उसकी बोलेंगे ना। ठीक है जी। अगर हमारे यहाँ ऐश्वर्या राय विश्व सुंदरी बनी, तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं कि सरकार बोले, दुनिया बोल रही है विश्व सुंदरी बनी हो। तो प्याज में अगर हम फोड़ें तो उसमें स्मेल आती है, लहसुन में स्मेल आती है, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है जी। उसकी खुशबू आती है, ठीक है जी। उसमें बोलने की ज़रूरत थोड़ी ना। हम हमारे घर वाले ये थोड़ी ना बोलते थे से भाई कपड़े बाहर उतार दो, नहाओ दो, पता है घर में जाना है तो नहा दो के अंदर घुसना, क्या करें। तो भैया इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्वालिटी है तो क्वालिटी अपने आप बोलेगी। ठीक है जी। हम नहीं बोल सामने वाला मांग रहा, ग्राहक मांग रहा लेने। अरे जिन्होंने बोया भाई वो खुद और मांग रहे, ठीक है जी। जिन्होंने सैंपल पे बोया था वो कह रहे जी हमारे को अब कोई 2 अब इसका बीज कब से मिलना चालू होएगा जी? 15-20 दिन, 15-20 दिन मतलब। बेचने को तो अभी लोग बेच रहे हैं, लेकिन पहले गीला माल है, सूखने दीजिए, सूखने के बाद लीजिएगा, जल्दबाजी कुछ नहीं कहनी, बतेरा माल है। ठीक है जी, चलिए कोई धन्यवाद। ब्लैकबाजी में नहीं आना। धन्यवाद बाबूजी, बहुत बहुत शुक्रिया। राम राम राम। दोस्तों ये बाबूजी की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है। नौमी में जाते हैं।